नमस्ते दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ आपको फिर से स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे ग्राउंड जीरो इन्फो में। ये देखिए दोस्तों, हम यहां आज जानेंगे वाई आधार रिजेक्टेड, यानी कि हमारा जो आधार हम बनवाते हैं, नया हो या करेक्शन हो, वो रिजेक्ट क्यों होता है। रिजेक्ट होने के कई कारण हैं। मैं यहाँ सब कारण को बारी बारी से पॉइंट दे देकर यहाँ पर लिखा हूँ और सभी को समझाऊंगा अच्छे से। पहला देखिए दोस्तों, रिजेक्ट अगर आपका रिजेक्ट तभी होता है जब आपका डॉक्यूमेंटेशन या फिर बायोमेट्रिक या डेमोग्राफिक या फिर कोई भी टेक्निकल इश्यूज हो या फिर आपका आधार डुप्लीकेट हो। ठीक है, सिर्फ आप कुछ यानी कि थोड़ा सा कारण जाने होंगे कि आधार रिजेक्ट क्यों होता है, लेकिन आधार रिजेक्ट होने के बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे रीजन है जिस वजह से आधार आपका रिजेक्ट होता है। यहाँ सभी रीजन को मैं डिस्क्राइब करूँगा, एलाबोरेट करके आपको बताऊँगा। देखिए दोस्तों, मेन 4 रीजन की वजह से आपका आधार रिजेक्ट होता है। वो 4 रीजन में आपको सिर्फ आज मैं 2 ही बताऊँगा। ठीक है, पहला तो ये है डाटा प्रोसेस एरर और दूसरा ये है टेक्निकल एरर, तीसरा बायोमेट्रिक मैचिंग फेल्ड और चौथा आज फाउंड डुप्लीकेट। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं यहाँ कि डाटा प्रोसेस एरर क्या होता है। डाटा प्रोसेस एरर को हम 3 हिस्सों में डिवाइड किए हैं। पहला तो ये हो गया कि इनवैलिड डॉक्यूमेंट, दूसरा डेमोग्राफिक मिसमैच और तीसरा ऑपरेटर को जो चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए आधार करते वक्त उसको। देखिए दोस्तों, डॉक्यूमेंट इनवैलिड कब होता है। पहला तो रीजन ए है डॉक्यूमेंट सिलेक्शन। देखिए, डॉक्यूमेंट सिलेक्शन कब होता है। डॉक्यूमेंट सिलेक्शन तभी होता है जब आप आधार एप्लीकेशन में जब डॉक्यूमेंट सिलेक्शन होता है, यानी कि आपका मान लीजिए कि डेट ऑफ बर्थ आप करेक्शन कर रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ में आप पैन कार्ड दे सकते हैं, आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दे सकते हैं, कई सारे डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, लेकिन आप डेट ऑफ बर्थ में कुछ सिलेक्शन कर दिए, पैन कार्ड सिलेक्शन कर दिए, लेकिन देते टाइम आप दे रहे हैं आपका सेकेंडरी SSLC सर्टिफिकेट, यानी कि सीनियर सेकेंडरी लिविंग सर्टिफिकेट जो होता है आपका स्कूल का, वो दे रहे हैं। वो दोनों डॉक्यूमेंट तो सही है, लेकिन आप कुछ दे कुछ और रहे हैं, लेकिन आपका अपलोड डाटा कुछ और हो रहा है, इसी वजह से होता है। पहला पॉइंट ये हो गया। और दूसरा पॉइंट हमेशा याद रखिए दोस्तों, जब आप आधार करने के लिए जा रहे हो तभी आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाना चाहिए, ताकि आपका जो डॉक्यूमेंट स्कैन होकर अपलोड हो वो पूरा का पूरा क्लैरिटी के साथ होना चाहिए। नहीं तो अगर आप फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी लेकर जाओगे तो आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्शन होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। दूसरा तो यह है मोबाइल प्रिंटआउट। मोबाइल प्रिंटआउट क्या होता है, यानी कि आपके पास डॉक्यूमेंट है, सही पे है या फिर घर पे है या फिर खो गया है, लेकिन आप मोबाइल में उसका फोटोकॉपी लाए हैं, यानी कि इमेज में है, उसको निकाल दिए और दे दिए करेक्शन करने के लिए, अपडेशन करने के लिए। तभी क्या होता है, मोबाइल कॉपी जो होता है वो ओरिजिनल नहीं होता है, और स्कैन करके जब आप मोबाइल कॉपी से अगर प्रिंट आउट निकालते हैं तभी वो सही से क्लैरिटी के साथ नहीं आता है। इसीलिए अगर आपके पास सॉफ्ट कॉपी है तो निकाल लीजिए, नहीं तो आप सही वाला डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल वाला डॉक्यूमेंट लाइए आधार करने के लिए। नहीं तो मोबाइल से प्रिंट आउट बनाएंगे तो आपका आधार रिजेक्ट होगा। इनवैलिड डेट, यानी कि अब देखिए, जिसके पास आधार का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है वो इसी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, देखिए ये वाला जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में किसी भी ऑफिसर, यानी कि जो यहाँ डेजिग्नेशन दिया हुआ है, कोई भी ऑफिसर से अटेस्टेड करके अगर लाता है तो उसका आधार बन जाएगा। लेकिन उसमें एक कमी क्या है, ये जो डेट ऑफ अटेस्टेड है टू बी वैलिड फॉर 3 मंथ्स, मैंने पिछले वीडियो पे ये पूरे फॉर्म को आपको समझाया था। अगर आपके पास देखना है तो जाके देख सकते हैं वीडियो पे। तो ये जो डेट होता है, अटेस्टेड डेट होता है, ये
3 महीने तक वैलिड रहता है। अगर 3 महीने के बाद इस फॉर्म को इसी डेट से भरा हुआ यानी कि करंट डेट से भरा हुआ फॉर्म को अगर 3 महीने के बाद जाकर आप आधार बनवाते हो तो आपका आधार रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आ गया ओवरराइटिंग। अगर आप कोई भी फॉर्म को फिलअप करते वक्त, चाहे वो स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट में हो या फिर आपका आधार एनरोलमेंट अपडेशन फॉर्म हो, अगर फॉर्म को फिलअप करने के टाइम पे आप ओवरराइटिंग करते हो तो आधार रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद अनक्लियर डाटा फिलअप, यानी कि डाटा आप जो दे रहे हो वो लेंदी फिलअप हो गया या फिर स्मॉल लेटर में फिलअप कर दिए, कैपिटल लेटर छोड़ के आप स्मॉल लेटर में फिलअप कर दिए, तो फिर क्या होगा, डाटा का जो क्लैरिटी रहता है, अब स्पेस नहीं रहता है, डाटा का जो क्लैरिटी रहता है वो कम हो जाता है, यानी कि अपलोड करते टाइम आपका डेटा क्लियर विजिबल नहीं होता है। इसी वजह से आपका रिजेक्ट हो सकता है आधार। ठीक है। उसके बाद आ गया मैंडेटरी फिलअप इज ब्लैंक, यानी कि दोस्तों अगर आप देखिए यहाँ एक आधार एनरोलमेंट फॉर्म है, यहाँ आधार नंबर लिखना जरूरी है। ठीक है। यहाँ आपका नाम, आपका क्या आप जो भी कुछ करेक्शन कर रहे हो, यानी कि देख लो यहाँ है एक डेट ऑफ बर्थ का जगह है। अगर आप डेट ऑफ बर्थ करेक्शन कर रहे हो और डेट ऑफ बर्थ की जगह आपके लिए मैंडेटरी हो गया, जिस टाइम आप जो भी डाटा फिलअप कर रहे हो यानी कि जिस टाइम आप जो भी करेक्शन कर रहे हो उसी टाइम वही वाला फील्ड आपका मैंडेटरी बन जाता है। अगर आप नाम करेक्शन कर रहे हो, नाम की जगह पर ब्लैंक छोड़ दिए या फिर कुछ पुराना वाला नाम लिख दिए तो आपका आधार रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आ गया प्रूफ ऑफ आईडी। जैसे कि प्रूफ ऑफ आईडी यानी कि आप अगर अपना नाम करेक्शन कर रहे हो तो फिर आपको सही वाला डॉक्यूमेंट देना चाहिए, लेकिन आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी कर रहे हैं यानी कि नाम करेक्शन कर रहे हैं लेकिन आपके पास गैस कनेक्शन बिल है तो आप नहीं कर सकते। अगर आप ज़बरदस्ती से दे भी देते हो तो आपका आधार नहीं हो पाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों प्रूफ ऑफ एड्रेस। अगर आप एड्रेस या पता करेक्शन कर रहे हो तो आपको हमेशा ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर की अटेस्टेड करके लाना जरूरी होगा, लेकिन आप ग्रुप बी ऑफिसर की अटेस्टेड करके ले आए हो और ज़बरदस्ती आधार में लिख दिए कि गेजेटेड ऑफिसर लिख दिए। ठीक है। तो आधार जब चेक करेगा, डेटा चेक करेगा कि ग्रुप ए ऑफिसर की अटेस्टेड होना जरूरी है लेकिन यहाँ पर ग्रुप बी ऑफिसर का अटेस्टेड किया हुआ है, तो फिर आधार क्या करेगा, इसी डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट कर देगा। डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट, यानी कि देखिए यहाँ पर आजकल बैंक पासबुक में भी आपका डेट ऑफ बर्थ रह रहा है और आपका वोटर आईडी में भी है, लेकिन वोटर आईडी और बैंक पासबुक आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ नहीं है, इसीलिए आप डेट ऑफ बर्थ की प्रूफ में वोटर आईडी और बैंक पासबुक नहीं दे सकते। उसके बाद हो गया प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, यानी कि आप अगर नया आधार बनाते हो, जब नया आधार बनता है तो पिता की या माता की आधार पे बच्चों का आधार बनता है, तो उसी हिसाब से प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप सही वाला दीजिए, बैंक पासबुक मत दीजिए, क्योंकि बैंक पासबुक में भी है कि आप उनके वाइफ ऑफ, हस्बैंड ऑफ और सन ऑफ, डॉटर ऑफ ऐसा होता है, लेकिन ये बैंक पासबुक प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप नहीं है। बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, NREGS जॉब कार्ड दे सकते हैं, या फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट दीजिए, या फिर आपका ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर का लेटर अटेस्टेड करवा के दीजिए। बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, आप मेरे वीडियो पे जाके एक बार चेक कर लीजिए। इसके बाद आ गया दोस्तों डेमोग्राफिक डेटा मिसमैच। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपका एनरोलमेंट फॉर्म देखिए, जैसा ये हो गया एनरोलमेंट फॉर्म। एनरोलमेंट फॉर्म में आप एक
साइन किए, उड़िया में साइन किए या फिर इंग्लिश में साइन किए या फिर हिंदी में साइन किए, आप कोई भी लैंग्वेज में साइन कीजिए, तभी आप आपका सिग्नेचर जब आपका प्रिंट रिसिप्ट निकलेगा तभी वही लैंग्वेज वाला साइन कीजिए। नहीं तो अगर आपका सिग्नेचर मिसमैच होगा, प्रिंट रिसिप्ट में अगर दूसरा लैंग्वेज में रह गया आपका सिग्नेचर और कोई दूसरा लैंग्वेज एनरोलमेंट फॉर्म में रह गया, तो उसका मतलब क्या होगा कि सिग्नेचर मिसमैच आपका हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, हेड ऑफ फैमिली जो होते हैं जब आधार बनाते हैं, उनके दोनों के आधार से बच्चों का आधार बन सकता है। ठीक है, तो अगर पिताजी साथ में नहीं आए हैं और वो जो छोटा बच्चा है उसका माताजी अगर आए हैं उसके साथ में, माताजी के फिंगरप्रिंट से वो बच्चों का आधार बनेगा, तभी उनके माताजी का आधार उसी एड्रेस पे होना चाहिए जो अभी नया आधार में उन बच्चों का बन रहा है या फिर आप बनाते हो। अगर उनकी माताजी का इसी एड्रेस में बना ना हो तो पहले उनकी माताजी का एड्रेस करेक्शन करवाइए, उसके बाद उनका फिंगरप्रिंट से वो बच्चा का करवाइए। क्योंकि हम जब यहाँ देखिए एनरोलमेंट फॉर्म में जो हेड ऑफ फैमिली होते हैं उनका आधार हम देते हैं, उनका नाम भी देते हैं। वो आधार आपका जो आधार यहाँ लिखा हुआ होगा, यानी कि जो उनका माताजी का एड्रेस को वेरीफाई करेगा कि सही है या नहीं है, वो वेरीफाई करेगा, तभी आपका वेरिफिकेशन फेल्ड हो जाएगा। इसीलिए हमेशा वही वाला आधार लीजिए जो सही वाला है। जब फॉर्म फिलअप करते हो तो आधार में जब नाम जाता है, नाम में हमेशा याद रखिए सही वाला नाम लिखिए। जैसे कि आप नया पता करेक्शन कर रहे हैं, आधार में तो लिख दिए कि नया पता। देखिए अगर आप पता करेक्शन कर रहे हैं या फिर डेट ऑफ बर्थ आप या फिर आपका नाम करेक्शन कर रहे हैं, आप इसी एनरोलमेंट फॉर्म में आपका पुराना वाला पता लिख दिए या फिर नाम लिख दिए और आधार में नया लिखते हैं, तो तभी क्या होगा, आधार में कुछ और नाम आ जाएगा और यहाँ पर कुछ और नाम लिखा रहेगा। तो इसको डेमोग्राफिक डेटा मिसमैच बोल के, वो एक ही लेटर गलत होने से, मिसमैच होने से आपका आधार रिजेक्ट हो सकता है दोस्तों। उसके बाद आ गया दोस्तों, इंस्टेड ऑफ हेड ऑफ फैमिली टू इंट्रोड्यूसर। हाँ, ये बहुत बड़ा चीज़ होता है दोस्तों। हम देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट बेस्ड एक होता है, जिसके पास डॉक्यूमेंट है उसी आधार में हम उनका आधार बनाते हैं, और एक है इंट्रोड्यूसर बेस्ड और तीसरा है हेड ऑफ फैमिली बेस्ड। यानी कि जिसके पास डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट बेस्ड में आधार बनाएंगे, और जिनके डॉक्यूमेंट नहीं है वो एक हेड ऑफ फैमिली यानी कि एक रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट देके उनको बच्चों का आधार हो गया, उनका कोई भी उनके फैमिली के सदस्य का आधार बना सकता है। उसके जो बीच वाला है इंट्रोड्यूसर बेस्ड, ये होता है क्या दोस्तों, ये होता है जो आधार के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि आधार ऑपरेटर यानी कि आधार सुपरवाइजर जो आधार के साथ जुड़ा हुआ है, सिर्फ वही आपको इंट्रोड्यूसर पे लगाना है। अगर इंट्रोड्यूसर बेस्ड आप आधार करते हो तो, अगर आप बच्चों का आधार करते हो, आप हेड ऑफ फैमिली बेस्ड में करते हो, लेकिन आप यहाँ बीच में लगा दिए इंट्रोड्यूसर बेस्ड, आपका माता पिता, बच्चों का माता पिता या घर का सदस्य कोई भी इंट्रोड्यूसर नहीं बन सकता है दोस्तों। जब आप आधार करते हो तो आपका हेड ऑफ फैमिली बेस्ड लगाइए, क्योंकि अगर आप आपकी सदस्य यानी कि माता पिता की थ्रो से, अगर माता पिता के माध्यम से आप आपका आधार बनाते हो तो हमेशा हेड ऑफ फैमिली में लगाइए। ठीक है, इंट्रोड्यूसर मत लगाइए, वो इंट्रोड्यूसर नहीं होते। इंट्रोड्यूसर वो होता है जो आधार के साथ जुड़ा हुआ हो। उसके बाद आ गया हमारा ऑपरेटर। कुछ चीज़ों को ध्यान देना चाहिए, जैसे कि ऑपरेटर देने के साथ साथ आप भी थोड़ा अवेयर हो जाइए कि आपको भी ये सब कुछ थोड़ा चेक करना ज़रूरी होता है। जैसे कि ऑपरेटर विल एंश्योर स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्टिविटी, यानी कि अगर जिस जगह पर आप आधार कर रहे हो अगर वहाँ इंटरनेट की
स्पीड इंटरनेट की फैसिलिटीज़ नहीं है तो आधार अपलोड ना होकर अगर आपका आधार रह जाता है तो आपका आधार जो बना है वो आधार की सर्वर तक नहीं पहुंचता है तो आपका रिजेक्ट होने के चांसेस होता है दोस्तों। उसके बाद स्कैनिंग प्रॉपर डॉक्यूमेंट एज मेंशन, जो डॉक्यूमेंट आप मेंशन किए हो कि ये डॉक्यूमेंट मैं मेंशन यानी कि सिलेक्शन किए हो कि मैं पैन कार्ड दूंगा और वोटर आईडी दूंगा, तो हमेशा आप भी याद रखिए। और अगर ऑपरेटर थोड़ा सा भी भूल चूल कुछ कर देता है, आप भी थोड़ा उनको अवेयर कर दीजिए कि नहीं नहीं, हम पैन कार्ड नहीं, हम वोटर आईडी दे रहे हैं और कुछ दूसरा डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, तो उसी डॉक्यूमेंट को हमेशा दीजिए जो आपके पास है और उसी को हमेशा सिलेक्ट भी कीजिए। और तीसरा दोस्तों यह है स्कैनिंग प्रॉपर डॉक्यूमेंट एज मेंशन, ये तो बता दिया मैंने। और उसके बाद अपलोड ओनली वंस, यानी कि देखिए एक बार स्कैन कर लिए और सेव कर लिए, उसके बाद दूसरे बार, तीसरे बार, चौथे बार ऐसा स्कैन मत करना। एक ही डॉक्यूमेंट को 2-3 बार स्कैन करके मत अपलोड मत करना है, ठीक है। एक ही बार अपलोड करो और सही से अपलोड करो। सेव करने के बाद बार बार उसको उल्टा सीधा अपलोड मत करो, ठीक है। अगर इफ अपलोडेड आर स्कैन डॉक्यूमेंट डाटा रीनेम्ड एज POI, इसका मतलब क्या है दोस्तों? देखिए दोस्तों, एक तो होता है कि जब आप आधार बनाने जाते हो तभी आपका डॉक्यूमेंट स्कैन होता है, और दूसरा और एक भी तरीका है डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करने में कि जैसे आधार की सॉफ्ट कॉपी आपके पास है तो आप क्या करें दोस्तों, उसी सॉफ्ट कॉपी को रीनेम कर दीजिए, जैसे कि उनका नाम के साथ वो कौन से डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, यानी कि प्रूफ ऑफ आईडी, POI, POA, DOB, यानी कि प्रूफ ऑफ POI का मीन्स है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि नाम बदलने के लिए वो डॉक्यूमेंट दे रहा है तो उसका नाम के साथ साथ POI लिख दीजिए, ठीक है, उसी फाइल का। अगर आप डेट ऑफ बर्थ के लिए दे रहे हैं तो उसका नाम साइड में DOB, अगर पता के लिए तो उसका नाम साइड में POA, ऐसा ही दीजिए। और डॉक्यूमेंट अपलोड करते टाइम इसी बात को थोड़ा याद में रखिए कि जब अपलोड होता है सभी पेपर यानी कि सभी डॉक्यूमेंट एक साइड नहीं होता है। कुछ डॉक्यूमेंट जैसे कि PDS कार्ड हो गया, जैसे कि वोटर आईडी कार्ड हो गया, ये बोथ साइड होता है, ठीक है। तो इंश्योर कीजिए या फिर हमेशा याद रखिए कि दोनों साइड को स्कैन करने के बाद ही उस डाटा को कंप्लीटली अपलोड कीजिए, नहीं तो एक ही साइड डाटा जाएगा और एड्रेस सेक्शन का पिछले वाला हिस्सा नहीं जाएगा, या फिर एक ही साइड का जाएगा दूसरा साइड का नहीं जाएगा, तो फिर ये इनकम्प्लीटेड डाटा हो जाता है, इनकम्प्लीटेड डॉक्यूमेंट हो जाता है, तभी आपका आधार रिजेक्ट होने के चांसेस भी होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, टेक्निकल एरर क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आपका इंटरनेट स्पीड, आपका विंडोज़ का इंटरनेट टाइम अगर सही से अपडेट ना हुआ तो आपका आधार रिजेक्ट होने की चांसेस भी होता है, ठीक है। ये तो टेक्निकल एरर हो गया। कभी कभी सर्वर भी एरर भी दिखाता है, जिसको टेक्निकल एरर भी बोलते हैं। कभी कभी रिजेक्ट लिस्ट में ये भी आ जाता है कि मास्टर पैकेट रिजेक्टेड, कि आपका सर्वर रिजेक्टेड हुआ है, ऐसा भी मानना पड़ता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, वीडियो तो पूरा लंबा हो जाएगा, और अगर मेरी वीडियो से आपको कुछ जानने के लिए या सीखने के लिए कुछ चीज़ मिल रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और देखते हैं यहाँ कि बायोमेट्रिक मैचिंग फील्ड, तीसरा पॉइंट है कि बायोमेट्रिक क्या होता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे बायोमेट्रिक कैसे फील्ड होता है, और बायोमेट्रिक आपको कब कब करना चाहिए अपडेट, कब आपको बायोमेट्रिक अपडेट करना चाहिए, कब ये बायोमेट्रिक आपका फील्ड होता है, मैंडेटरी बायोमेट्रिक क्या है। और उसके बाद देखेंगे आज फाउंड डुप्लीकेट, अगर आपका आधार रिजेक्ट होता है डुप्लीकेट की वजह से, यानी कि ऐसा लिखा होगा कि योर आधार DDC फाउंड डुप्लीकेट, ऐसा लिखा होगा आपकी रिजेक्ट की रीजन में, तो आप वहाँ श्योर हो जाइए कि आपका आधार पहले से बन चुका है, आपके नाम पे एक
12 डिजिट का आधार नंबर रजिस्टर और जनरेट हो चुका है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, वो डुप्लीकेट आधार को एक्सेस कर पाएंगे और कैसे आपको वो आधार मिल पाएगा, मैं उसी रिलेटेड एक वीडियो अलग सा बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए उतना ही रहते हैं। जय जगन्नाथ।